वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे बोरखाड़बू से निकलेंगे लेह के लिए। तकरीबन 12-1 बजे तक हम लोग लेह पहुँच जाएंगे शायद। फिर बाइक का भी थोड़ा है, मेरा सर्विस स्टार्ट हो गया है बाइक का, तो रॉयल एनफील्ड में जाके वो करवाएंगे। फिर बाइक धुलवाना है, बहुत कुछ काम है, वो आज एक्रीमेट करेंगे और कल भी करेंगे। और कल फिर देखते हैं आसपास में कुछ जा सकते हैं या फिर लोकल मार्केट वगैरह घूमेंगे। अब तक का सफ़र हमारा काफ़ी नॉर्मल और अच्छा निकला है। बस कल रात से थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है हम तीनों को कि माइल्ड से चक्कर जैसे आए। डायनॉक्स लेने के बाद भी कल हम श्रीनगर से निकले, तब भी हमने डायनॉक्स ली थी। उसके बाद यहाँ शाम को आए, जैसे शाम तक जैसे हम यहाँ पे रुके ना, होटल वगैरह लिया, तब तक कुछ नहीं था। अनपैक करके जैसे ही रूम में गए और एकदम ठंड बढ़ी, हमारी हालत थोड़ी सुस्त पड़ने लगी। फिर खाना खा के, पूरी खा के 10 बजे करीब तो हम सीधे सो ही गए। सुबह में 5 बजे उठा, जैसे ही खिड़की खोली, इतना ब्यूटीफुल व्यू था। आप देखोगे तो देखिए ये जो पूरा पीछे का व्यू है ना फ्रेंड्स, और वो सामने वाली चोटी देखो आप, हल्का हल्का सा बर्फ़ का है। वो सारा बहुत मस्त लगता है। मतलब पहाड़ है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह पे ना बर्फ़ होता है। वो वाला जो पहाड़ है उस पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की घास वगैरह जैसा है। और ये वाला साइड जो है ना, वो मिलिट्री का कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह चलता है। और ये देखिए पूरा वो सबसे ऊपर टॉप में देखिए, उसमें भी वो बर्फ़ है। बस चाय नाश्ता करेंगे और अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहना। अब तक का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और हम जहाँ पे रुके थे उसका भी मैंने आपको कल बताया था खाने के टाइम पे, बहुत बढ़िया जगह है। तो अगर आप इस रूट पे आते हो और अगर टाइम का इश्यू है, कभी भी आओ, रात के 12 बजे तक क्या आओ, 2 बजे 3 बजे भी आओगे आप, अगर रात को भी राइड कर रहे हो तो आपका उस नंबर पे कॉल करो, वो आपको रूम अवेलेबल कर देंगे। ये है हमारा नाश्ता, परोठा और ये तो काफ़ी अच्छी सर्विस थी इनकी, और इनका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। मतलब जिस तरह से पैसे लिए उसी तरह से है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बढ़िया है, हाइजीनिक है खाना। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम अपने अगले सफ़र के लिए निकल चुके हैं लेह की तरफ। और आप देख रहे हैं कितना प्यारा नज़ारा है ये। रात को कल से ही मेरे साथी फेलो की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, उसको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज हम तीनों की बॉडी ओके है। और लेह हम पहुंचेंगे तकरीबन 2 के आसपास। कल हमने 250 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाई, क्योंकि कल हम जो रास्ते से आ रहे थे ना, वो रास्ते पे सेकंड और थर्ड तो बड़ी मुश्किल से लग रहा था। कारगिल के बाद इतना चढ़ाई वाला रास्ता था, और मोड़ तो आप देखो ऐसे 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 कभी भी आ जाते। तो मतलब आप ज़्यादा स्पीड में जा भी नहीं सकते थे उसमें कि चलो भाई थोड़ा ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं। और आपको कुछ देख के हैरानी होगी कि एक हाथ में ग्लव्स है, एक हाथ में ग्लव्स नहीं है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि कश्मीर में जब हम पहुँचे तो मैंने अपने यहाँ टैंक बैग के अंदर इसके जो रोप आते हैं ना, उसमें लगा के रखा था अपने ग्लव्स को। वो अपनी होशियारी के चक्कर में अपना नुकसान करवा लिया। पहन के रखा होता तो सेफ होता। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास विंटर वाले तो है, तो टेंशन नहीं है इतना, क्योंकि 2 पेयर लेके आया हूँ मैं। कितना मस्त व्यू है दोस्तों, देख लीजिए आप, कितना प्यारा लग रहा है यार। सही में यार ऐसे में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन ये ऊपर का जो क्लाइमेट है ना, वो अपने बस का नहीं है, यहाँ के जो बॉन्ड हैं उनके बस का ही है। हल्की हल्की ठंडी लग रही है, लेकिन जब वहाँ पे खड़े थे ना तब कुछ नहीं लग रहे थे। जब भी आप लद्दाख की तरफ आते हो ना,
लोशन वगैरह सब रखना, सनस्क्रीन वगैरह, क्योंकि मैं अभी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का लेके आया हूँ, बोरा शॉप का वाइटनिंग क्रीम, जो आपको अगर इंटरेस्टेड हो, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे कुछ ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। उसका वाइटनिंग क्रीम मैंने हाथ पे लगाया था जब मैं नागपुर गया था, तो मेरे हाथ मतलब ग्लव्स पहने बिना ही गया था, मतलब तो काले पड़ गए थे सन की वजह से। 2 दिन में मेरे जो हाथ है ना, जैसे थे वैसे ही हो गए थे। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप क्या इसको थ्रू आउट लगाते रहो, उस पर राइडिंग ग्लव्स पहनते रहो, आपके हाथ को कुछ भी नहीं, अगर फेस पे भी लगाते रहो और फेस को आप पूरा वो करो, फेस को तो बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है दोस्तों। हेलमेट के अंदर बालाक्लावा लगाओ या फिर वो जो आता है उसको पहनो, अपनी आँख तक उसको पूरा कवर करो, और रिफ्लेक्टर वाले जो ग्लासेस आते हैं, सन यूवी वाले प्रोटेक्टेड, वो वाले पहनो, क्योंकि यहाँ की जो सूरज की रोशनी है ना काफ़ी। वो वाला देखो पहाड़, कितना बर्फ़ है उसके ऊपर, और ये वाला देखो कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ रहा है, देखो माइंड ब्लोइंग, सबके कलर अलग अलग आ रहे हैं, दिख रहा है दोस्तों आपने। वो वाला हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा था, मैंने आपको बताया था, वो अब जाके यहाँ दिख रहा है अपने को पूरा ज़्यादातर। वहाँ ऊपर तक जाना है, देखो ऊपर दिख रहा है आपको गाड़ियाँ, वो ट्रक दिख रहा है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते हम लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे, लेह की तरफ। लेह अब तकरीबन 145 या 138 जैसा होगा। यहाँ से देखो, वो वाला देखो, ये वाला देखो, सबके कलर कलर अलग अलग पड़ रहे हैं पहाड़ों के। और जैसे जैसे सूरज की गर्मी चढ़ती जाएगी ना, इनकी खूबसूरती और निखरती जाएगी। वाव, वो वाला देखो ऊपर माफ करना, बर्फ, फिर काला सा, फिर हरा सा, फिर ग्रीन, फिर कॉफ़ी कलर, मतलब कितने रंग बदल रहे हैं ये। इस तरफ देखो, उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो वाला सबसे बेस्ट लामायुरु 7 किलोमीटर। तो अब तक जिसको हम वीडियोस में देखते थे, अब रियल में देखेंगे, पूरा रेगिस्तान जैसा। मस्त है यार ये जगह, वहाँ पे अपना छोटा सा घर बना के कितना मज़ा है रहने का। फ्रेंड्स, ये है लामायाहू। काफ़ी खूबसूरत जगह, और ये फेमस है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। आज सुबह के 10-20 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे चौथा और 5वां गियर में मैं चला पा रहा हूँ। बाकी कल उसके पहले के 2 दिन तो हमने दूसरे गियर में ही चलाई है और तीसरे गियर में बस। लेकिन आज फ्यूल एफिशिएंसी हमको दिखे, क्योंकि आज हम लोग क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। लामायुरु से ना लेह का रास्ता ऊपर से नीचे की तरफ कट रहा है। और ये व्यू देखो दोस्तों, कितने मस्त पर्वत चमक रही है, गीला पर्वत है इसलिए इसे चमक रहा है। वाह वाह, क्या कर्व है।
एक दफ़ा और आऊँगा और माइट भी अगले साल ही आऊँगा। देखिए कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है, ये माइंड ब्लोइंग, नो वर्ड। क्योंकि कुछ खूबसूरत व्यूज़ के ना उसको आप वर्ड में डिफाइन नहीं कर पाते, बस उसको आप महसूस कर पाते हो अंदर से। और ऐसी ही फीलिंग है मेरी। अभी लोग गाड़ी में बैठे सब आगे ही देखेंगे, उसको ये सब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। शुरू के फर्स्ट दिन में जब निकला था दोस्तों, तो जब मैंने अपना लगेज पैक किया था, 3 बैग है, तो बड़ा कठिन लग रहा था उसको पैक करने में, बहुत तकलीफ़ आ रही थी। फिर हम लोग सीकर से आगे जहाँ पे रुके थे, उस दिन भी जब हमने लोड किया तो भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी लोड अनलोड में। लेकिन जैसे अमृतसर आया, तो अमृतसर के बाद से हम लोगों को इतनी फास्ट आदत हो गई कि फट हम लोग उसको अनलोड करते थे और उसको लगा भी देते थे। तो जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएगा ना, लोड अनलोड करना आपको इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर ये खेल जैसा हो जाएगा। और अगर आप सफ़र में आते हो इतने लंबे, तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा प्लेलिस्ट गानों का बना के आइए, क्योंकि इस सफ़र में आपको मज़ा गाना सुनते सुनते जाने में बहुत मज़ा आएगा। या फिर आपके पास आपका कोई पार्टनर है तो उससे भी आप बात करते करते आ सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी अपनी बेटी से तो चलता रहता है फ़ोन। लेकिन जैसे हम लोग श्रीनगर से आगे आए, तो अभी जैसे हम लेह की तरफ जा रहे हैं ना, तो रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क छूट जाता है। तो वो टाइम पे आपका जो प्लेलिस्ट है डाउनलोड किया हुआ, वो आपको बहुत काम आएगा, वो आपको बोर नहीं होने देगा। क्योंकि इस सफ़र में देखो, आप सन्नाटे रोड पे जा रहे हो और साथ में आपके साथ इतनी खूबसूरत वादियाँ है, तो इन वादियों के सहारे आपको जाना है और आपके साथ गाने होंगे। तो इतने अच्छे अच्छे गाने आप डाउनलोड करके रखो कि आपको मज़ा आ जाए सुनते सुनते जाने में, और रास्ते का पता नहीं चले। मुझे तो श्रीनगर के बाद रास्ते का पता ही नहीं चला कि मैं कितना रास्ता काट लिया, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा दोस्तों मज़ा रास्ते का है। अगर आपका रास्ता अच्छे से नहीं कर रहा है ना, तो मंजिल का कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, देखो यार, सही में जितने भी टाइम है, बहुत से ऐसी जगह है, लेकिन मैं इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना देखूंगा पहाड़ों का। पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है, और देखो इतना सारा वीडियो बनाऊंगा, उसमें से कितना कट हो जाएगा। उसको शॉर्ट लंबा बनाऊंगा तो आप खुद ही नहीं देखोगे ना। अभी 1 घंटे का बना दूंगा, सोचो मैंने 1 घंटे का एक वीडियो बना दिया 1 दिन का, आप देखोगे नहीं देखोगे। 15-20 मिनट का मुझे बनाना पड़ता है इसके लिए। और जनरली इस सफ़र में मज़ा लूँगा, घर और कुछ नहीं करूँगा मैं। वापस घर नडियाद जाऊँगा, आराम करूँगा 1-2 दिन, उसके बाद इसका एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। ये देख लो, ये कितना मस्त व्यू दिख रहा है, ये ऊपर वाला देखो। तो ऐसे नज़ारों के लिए दोस्तों आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो सोचते सोचते कुछ नहीं होता, प्लान बनाओ, निकल लो। और मैं इसके बाद एक अच्छा सा आपको बताऊंगा डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए कि आपको क्या चाहिए लद्दाख के लिए एग्जैक्टली, और आपका बजट भी बता दूंगा कि आपके कितने में बजट में हो जाएगा। और जब सब बहुत से लोग आ रहे हो ना, वो टाइम पे नहीं आए, थोड़ा भीड़ कम हो वो टाइम पे आओ, तो आपको भी घूमने का मज़ा आएगा। क्योंकि चारों तरफ अगर लोग ही लोग दिखेंगे तो मज़ा क्या आएगा देखने का। आप फ़ोटो कैसे खींचोगे, अपना वीडियो कैसे बनाओगे, क्योंकि आपके साथ सब लोग दिखेंगे। या खालसी पे जो चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की। तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ेगी कि आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। और एग्ज़िट पे भी आपकी एंट्री होगी, क्योंकि ये इसलिए है कि आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो बंदा यहाँ से गया वो आउट हुआ कि नहीं हुआ, बीच में उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। ये सब चीज़ों की वजह से ही ये सब होता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए तो अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास अपने कैरी करके रखिए सब। पानी का बॉटल भर लिया मैंने,
क्योंकि मेरी बोतल पानी पीते वजह से खाली हो जा रही है फटाफट। मेरे दो आगे साथी आगे निकल चुके हैं क्योंकि मैं ब्रेक ज़्यादा ले रहा हूँ पानी वगैरह के लिए। वो लोग कंटिन्यूस चला ही रहे हैं और मैं आराम से चला रहा हूँ मज़े लेते हुए। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है दोस्त, क्योंकि पानी मुझे चाहिए दिन के 12 से 13 लीटर जैसा। शुरू के 2 दिन इनके साथ मैंने राइड किया ना, तो ब्रेक्स बहुत कम हो रहे थे, लेकिन इस रीजन में तो आपको ब्रेक चाहिए और आराम से आओ, पानी पियो, कुछ ना कुछ खाते रहो जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। सुबह में नाश्ता कर लो, चाय वगैरह पी लो। आज सुबह मैंने 3 से 4 कप चाय पी ली, इसलिए भी रास्ते में चाय पीने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो जहाँ पे मैं रुका था ना, वो भैया की चाय बहुत ही मस्त थी, तो मुझे नहीं लगा कि अब उसका स्वाद मैं कहीं और चेंज करूँ किसी और चाय के साथ। बीच है, ये वाला व्यू देखो दोस्त, क्या मस्त लग रहा है ना। ऊपर का कलर देखो, पर पहाड़ों का, नीचे का कलर देखो, ये सब, और ये साइड के पहाड़, और ये देखो नदी बह रही साथ में, और इसमें से चट्टान देखो किस तरह से ढली हुई है। मतलब देखो ऊपर का हिस्सा है, बीच में ऐसे जैसे वो लगा हुआ है, पिलर लगाया और ऐसा लग रहा है। अब ले यहाँ से अपने को 78 किलोमीटर दूर है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यार, BRO वाले को सैल्यूट है कि उन्होंने ऐसी जगह में इतना खूबसूरत रास्ता बना के हमारे रास्ते को आसान कर दिया है। वाह, वो जो काला काला दिख रहा है दोस्तों, वो परछाई है वहां पे सूरज की धूप नहीं गिर रही, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो देखो ये मैग्नेट हिल में ऑटोमेटिक ही बाइक अपनी जा रही है पीछे की ओर, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ पैर ऊपर लेने के, लेकिन बैलेंस नहीं रह पा रहा है। देखिए है ना, जा रही है ना बाइक। तो ये है मैग्नेट हिल का चुब्बक। अब साइड में लगाएंगे, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए यहाँ पे, देखो फोटोज वगैरह ले रहे हैं। और ये ऊपर का व्यू देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये सब मैग्नेट हिल से अब निकलेंगे सीधे लेह के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड हो गया। यहाँ पे ये सब भी है, अगर आप आ रहे हो आपको ये कुछ खास नहीं था, मुझे नहीं लगा इतना मैग्नेट हिल वाला जैसे बता रहे, क्योंकि देखो यार ऊपर एक तो वो है चढ़ा हुआ है, ठीक है, और फिर ऐसे आ रहा है, तो दोनों साइड से ऐसे तो फिर होगा ही ना, ऐसे उसको लग रहा है मुझे बना दिया। बाकी मुझे तो कुछ इतना खास यकीन वाला लगा नहीं, अगर साइंस के हिसाब से देखो तो कुछ मुझे लगा नहीं। बाकी सब अपनी अपनी वो है। ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट यहाँ पे इसलिए हुआ कि लोगों ने मेरे बाइक पे फ़ोटो खिंचाने के लिए बाइक पे फ़ोटो ही खिंचा रहे हैं बैठ के। वो देखो आपको हिरन दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको हिरन का झुंड।
देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 हिरन के बच्चे वो है। यहाँ पे एक आगे आर्मी कैंप था, वहाँ पे भी चित्ते का फोटो दौरा हुआ था, जैसे लेपर्ड का, सॉरी। तो एरिया में लेपर्ड दिखते होंगे, लेकिन लेपर्ड बहुत जल्दी आपको दिखेंगे नहीं, आपका नसीब होगा तभी जल्दी दिख जाएंगे ऐसे एरिया में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए गुरुद्वारा, जो लेह से पहले आता है। काफ़ी सुकून महसूस हुआ दोस्तों यहाँ पे आके। और जो यहाँ पे लंगर देते हैं ना, तो हमने प्रसाद तो ग्रहण किया, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाना खाते हुए या उस चीज़ का वीडियो बनाना, वो मेरे असूलों के खिलाफ़ है। तो कुछ चीज़ें मैं अपने वीडियोस में नहीं कैप्चर करता, क्योंकि हमारा अमृतसर में जब हम गए थे ना, तो वहाँ प्रसाद का रह गया था क्योंकि हमारा टाइम लेट हो गया था। सो डेट्स वाई आज हमारा नसीब अच्छा था कि हमें यहाँ पे मिल गया वो मौका। अब यहाँ से निकलेंगे सीधे लेह के लिए। हर जगह पे नो ड्रोन शॉट, नो ड्रोन शॉट। मतलब अभी तो ऑलरेडी इंडिया में बैन ही किया है गवर्नमेंट ने, जब से ये चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। इसलिए इस साल मैंने ड्रोन लिया ही नहीं। यहाँ से ले 8 किलोमीटर है और यहाँ पीछे आरोमा चौक है जहाँ पे डिस्प्ले वगैरह है। तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। हमारा थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि हमें जल्दी से रूम लेना है और रॉयल एनफील्ड में बाइक चेक करवाने जाना है। यहाँ पे पूरा काफ़ी आगे से आर्मी बेस कैम्प है, वॉर हीरो ऑफ लद्दाख। कल से अपनी रियल राइड शुरू हो जाएगी। लेह में हम दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब हम सीधे जाएंगे रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, जहां हम अपनी बाइक दिखाना है तो दिखा देंगे। आ गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम।
फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रुके हैं गावा रेसिडेंसी में। यहाँ पे देखिए पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है खाने का। वो यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ये सब, और यहाँ ऊपर जाएंगे हमारा सेकंड फ्लोर पे, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। आज मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया रॉयल एनफील्ड के अंदर, इसलिए। मिक्स सब्जी, और ये है मसूर की दाल, पापड़ और रोटी। चलिए खाना वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं।